डोटासरा हमारे कालजा एक और है। डोटासरा दिल में बस रखा है, दिल दिल में। ये कोई भी रो सामने, गोविंद जी तो चौथी बार विधानसभा में पहुंचेंगे ही। ये तो टैलेंटेड आदमी में कौन देखो दुनिया में भी, मतलब माना हो बेरो पड़ जाने गली में कचरो पड़े तो सगड़ा मतलब जता भी अच्छा ना लगा साफ करा दी हुए। सुभाष जी मेहरिया जी और उनकी जो ऊपर वाली टीम है वो ईडी से चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? एवी मशीन पर टी बुलाओगे और मेरिया की बोले लिपी। देखो बात यह है, जैसे मेरिया जी है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी में, तो लोगों को जैसे उस पे अंधविश्वास हो चुका है। सरकार भी कांग्रेस की आएगी और जीतेगा भी लक्ष्मणगढ़ तो गोविंद जी। केला गए कि अब की बार कद्दावर नेता सुभाष महरिया सामने ही टक्कर। जो काम गोविंद सिंह डोटासरा जी करे है ना, हाँ। मेरिया जी कुछ ही कौन करे। अच्छा, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री होते भी कुछ कौन करे। गोविंद जी का भाषण अच्छा लगे या काम अच्छा लगे? ना काम अच्छो लगे और दिल में बस रहे वाला। लोगों ने नाम दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा विकास पुरुष हैं, इसलिए उस विकास के नाम पर वोट मिलते हैं। गाँव में विकास बहुत अच्छा हुआ है, उसके लिए डोटासरा को चाहते हैं हम सब। और जिन्होंने पेपर लीक किया वो आज जेल के पीछे है, जेल की सलाखों में है। डोटासरा जी अगर पेपर लीक करते तो शायद वो भी जेल में होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। भाई हमारे यहाँ आरएलपी का वोट नहीं है, नेचुरल में कोई आरएलपी का वोट नहीं है। हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी यात्रा में यही जानने के लिए निकले हैं कि राजस्थान की जनता का मूड क्या है, अब की बार चुनाव में माहौल क्या है, माहौल किसका है। और आज हम पहुंचे हैं सीकर की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ के नेचवा गांव में। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना जन्मदिन मनाया था। काफ़ी भीड़ जन्मदिन पर उनको आशीर्वाद देने आई थी। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं इन लोगों से जानने के लिए क्या चुनाव में भी आशीर्वाद बनाए रखेंगे क्या, क्योंकि 3 बार लगातार लक्ष्मणगढ़ से वो जीत कर जा रहे हैं। लेकिन अब की बार कद्दावर नेता सुभाष महरिया उनके सामने हैं, जो भाजपा से उम्मीदवारी की है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो मामला टक्कर का है, मामला होट बना हुआ है। चुनाव की गणित बिगड़ती नजर आ रही है। कैसी होगी लक्ष्मणगढ़ की जनता, इस बार किस ओर झुकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुछ नौजवानों से हम बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, कैसा माहौल दिख रहा है। लगातार 3 बार तो आपने गोविंद सिंह डोटासरा को विधायक बनाया यहाँ से, अब की बार क्या माहौल है? चौथी बार भी हम गोविंद सिंह डोटासरा को वोट देके विजय बनाएंगे और विधानसभा में अब की बार उनके सामने कद्दावर नेता है सुभाष महरिया। ये कोई भी रो सामने, गोविंद जी तो चौथी बार विधानसभा में पहुंचेंगे ही। अच्छा, नेचवा पूरा विकास के नाम पे वोट देगा और नेचवा में आज़ादी के इतिहास तक आज तक जितना काम नहीं हुआ, गोविंद जी 5 सालों में भरपूर काम करवाया है। सब विकास के नाम से वोट देंगे, गोविंद जी को चौथी बार विधानसभा में भेजेंगे। नहीं, तारो के नाम है मानिक चंद्र जी। मानिक तारो बाकी नाम के लागे सरकार की क्या रही है? सरकार भी कांग्रेस की आएगी और जीतेगा भी लक्ष्मणगढ़ तो गोविंद जी। अच्छा, थाने बताओ। गोविंद जी पक्का 101% नहीं, 11% जीतेगा। मैं वोट परसेंट 100% मैं 11% बता रहा हूँ, मैं जीता क्या जिता रहे हो? तो क्या है? बहुत बढ़िया आदमी है, तो टैलेंटेड आदमी में कौन देखो दुनिया में भी, मतलब माना हो बेरो पड़ जाने गली में कचरो पड़े तो सगड़ा मतलब जता भी अच्छा ना लगा साफ करा दी हुए। अच्छा, और खास बात लगा, अच्छी बात क्या लगा? बात आ लगे कि कोई गरीब की सहायता करें, चाहे कतो ही गरीबों भी की सहायता जरूर करें, ऐसी सहायता करें का मतलब भी ना कदे सोचना की जरूरत भी कौन पड़ा। क्या नाम तारो? मेरा नाम दीनदयाल भार्गव है साहब। अच्छा, तो भार्गव साहब यह बताओ अब की बार सरकार रिपीट हो रही है या बीजेपी की आ रही है? बीजेपी को नहीं, कांग्रेस ही आ रही है। अरे कांग्रेस ही आलियो जी, जय श्री राम। जय श्री राम करके थाने के लागे अब की बार कांग्रेस थाने कांग्रेस वोट पड़ी में जाते तो वोट पड़ी कांग्रेस है, सपोर्ट कांग्रेस को ही है। सपोर्ट थाने के लागे भाई जी कांग्रेस हंसी हटा दो। अच्छा, कहीं हंसी अरे देखो, एक तो गोविंद सिंह जी डोटासरा जी है, वो काम बहुत करवा रहे हैं। क्या काम करवाए नेचवा के लिए? क्या काम करवाए? नेचवा के मैंने एसडीएम बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, और हॉस्पिटलों में कम से कम आज 22 डॉक्टर बैठे हैं। और हर चारों में अगर कोई दिक्कत की कमी होती है तो वो हमारे लिए हर पल हर वक्त तैयार रहते हैं। वो जन्मदिन मना गया। उस यहाँ पे हमारे जो मैदान है, यहाँ पे तालाब है, बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे कम से कम 15,000 से 20,000 आदमी इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे उनका जन्मदिन बनाया था, पब्लिक आसपास की बहुत आई थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को काम देखते हुए आदमी जो इंसान अच्छा आता है उसी के पीछे चलता है।
लेकिन न्यू कहीं लगातार 3 बार विधायक बन गया, अब की बार ना सुभाष जी ने भी देर देख लिया। सुभाष जी तो देखो टक्कर में भी नहीं है, हो सकता है सुभाष जी 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन टक्कर में कौन है फिर? टक्कर में कोई नहीं है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी है, वो 1 नंबर पे आएंगे वो। ना टक्कर तो कोई के सामने तो चुनाव लड़ा जाना, कोई तो सामने हो भाई। देखो ये हनुमान जी वाला भी एक कैंडिडेट आए हैं। हाँ बेनीवाल का। देखो बात ये है, जैसे मेरिया जी है, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस से कभी बीजेपी में, तो लोगों को जैसे उस पे अंधविश्वास हो चुका है। संसारन के बात अच्छी लगे गोविंद जी की कि भैया बात है ना, मान गोविंद जी की बहुत बढ़िया लगे। तहसील ला दी और मार तो बहुत मानी सरकारी कॉलेज ला दी, 2-4 काम कर दिया। देखो काम वाले आदमी लगा विचार है मगर गाँव में विकास बहुत अच्छा हुआ है, उसके लिए डोटासरा को चाहते हैं हम सब। डोटासरा ये डोटासरा भाषण भी अच्छा दे। हम हमारे डोटासरा दिल में बस रखा है। काम के खेल होते हैं। डोटासरा हमारी काल का एक और है। डोटासरा दिल में बस रखा है, दिल में। सबके दिल में आज छोटे से लेके बड़े बूढ़े तक, आज छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक पूछ लो। गोविंद सिंह तू बता देना क्या का माहौल है, क्या का माहौल है? बढ़िया है। चुनाव कौन जीती चुनाव? डोटासरा। देखो क्या बोल दिए। अगर तो कांग्रेस को झंडा लेके आ गए तो डोटासरा को वोट देंगे हम। तो भी डोटासरा को वोट देंगे हम। अच्छा वोट लगा दे रहो। हाँ अरे 18 साल को वजना लगे क्या वोट? लगे हमका। 18 साल को नहीं हुए तुम? अच्छा थाने, अच्छा थान तो मैं मंचा पर बड़ी बार देखूं गोविंद जी आला पर नेचवा का उरे जी नेचवा को मन संचालन भी शायद थे करो के लागे कि अब की बात कद्दावर नेता सुभाष मेहरिया सामने ही टक्कर। सुभाष जी मेरिया एक जमाना था कि वो कदावर नेता था, और जाट समाज में भी उसका एक बड़ा कद था, पद भी था। लेकिन क्या समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती है। वो पहले केंद्रीय मंत्री बने, बड़ा नाम था, MP बने, बड़ा नाम था, फिर वो सिलेंडर पे आए, उसके बाद उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग गई। कुछ जनता जनार्दन है, जनता क्या है, हर चीज़ को एक एंगल से आंकती है कि भाई ये आज हमें बीजेपी में, कल सिलेंडर पे, कभी कांग्रेस पे, कभी बीजेपी में। तो अगर ऐसा करेगा तो शायद ये नेता हमारा भला नहीं कर सकता। तो अपने को तो एक ऐसा नेता चुनना है जो हमारा विकास कर सके, हमारे ग्राम का विकास कर सके, जनता का विकास कर सके, तहसील का विकास कर सके। तो पिछले 15 साल से आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी पे ये कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है। मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस का, लेकिन वास्तविक धरातल की बता रहा हूँ मैं। हर पंचायत आप देखते हो कार्यक्रम में घूमता हूँ, जहाँ भी जिस पंचायत में हम जाते हैं, चाहे गाँव हो चाहे ढाणी हो, सुभाष जी मेरिया जब भी किसी पंचायत में जाते हैं तो उनको अपने साथ 100-200 कार्यकर्ता साथ में लेके जाने पड़ते हैं। और जिस पंचायत में गोविंद सिंह डोटासरा जी जाते हैं, जिस पंचायत में गोविंद सिंह डोटासरा जी जाते हैं, वहाँ हजारों की संख्या कार्यकर्ता उनके सामने उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। ये सबसे बड़ी क्या है कि इसमें आप कैंपेन कर लो। आप सुभाष जी और गोविंद जी में ईमानदार नेता है। कभी कोई परिवार का कोई आदमी कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया, कभी कोई घर वालों ने नहीं उठाया, न कभी कोई कार्यकर्ता ने राजनीतिक लाभ उठाया। हाँ, जो जिसको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आदरणीय डोटासरा जी ने बहुत दिया, सबको दिया। सम्मान तो बिल्कुल दियो, लेकिन चुनाव के एंड टाइम पर 20-22 दिन बाद में चुनाव में 25 तारीख ने इस टाइम पर ये एजेंसिया को जो हिसाब इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कोई इस दो शब्द में सीधी साफ सुथरी बात है कि देखो ईडी जहाँ चुनाव है वहाँ पे ईडी। आप देख लो, पेपर लीक हुआ 2.5 साल पहले। जब पेपर लीक 2.5 साल पहले हुआ तो इनका क्या दायित्व है, क्या अधिकार है कि अब चुनाव है, कार्रवाई तो कभी भी हो सकती है ना, कार्रवाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पेपर लीक किया वो आज जेल के पीछे है, जेल की सलाखों में है। डोटासरा जी अगर पेपर लीक करते तो शायद वो भी जेल में होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पेपर लीक करने वाले अफसर अधिकारी थे, वो आज जेल में बैठे हैं और आज जेल की रोटियां खा रहे हैं। अब ये इस समय डोटासरा जी में बड़ा भार है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज पूरी प्रभार उनके ऊपर है। और आज इस समय जब चुनाव का 20 से 25 दिन बचता है, 1 महीना बचता है, उस वक्त सुभाष जी मेरिया जी और उनकी जो ऊपर वाली टीम है वो ईडी से चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? मैं कह रहा हूं, आप कितनी ईडी बिछाओ, कितनी भी CBI बिछाओ,
गोविंद सिंह डोटासरा बेदाग नेता है, ईमानदार नेता है, जनता के दिलों में बसा हुआ नेता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता, ना उसकी कोई छवि खराब कर सकता। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले नामांकन हो, गोविंद जी को नामांकन भी हो, और भी जगह भी स्टेडियम में सुभाष महरिया जी भी सभा करी ही, राजेंद्र राठौड़ और आप गोविंद, देखो रात दिन का फर्क था उसमें। राजेंद्र राठौड़ मैं आपके इस बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके अगर इस आप चला सकते हो तो 53 पंचायत समिति का, पंचायतों का और शहर का, मैं आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत का वीडियो जहां से हमारे कार्यकर्ता है उनका वीडियो आपको दूंगा, वो चलाओ। शहर के हमारे जो लोग पैदल आए, संसाधनों से आए, उनका मैं वीडियो आपको दूंगा। नहीं, मैं तो कह कि बोल हिंदुस्तान की पूरी टीम 53 पंचायत हम जाने की कोशिश कर रही है, और बनगांव हम यही और व्यक्तिगत हर पंचायत से, प्रत्येक पंचायत से, मेरे गांव से हम 500 साढ़े 500 लोग गए थे यहाँ से, 500 साढ़े 500 लोग मेरे पंचायत से गए थे, और लोगों में इतना जोश था, उत्साह था कि यार एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार नेता है, और उसमें सीबीआई और ईडी इस्तेमाल करें। चुनाव के समय जनता समझदार है। सुभाष जी, आप चुनाव हार रहे हो, बहुत बुरी तरह से हार रहे हो। आपकी बौखलाहट बता रही है कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपके लिए जनता इसका जवाब देगी आने वाले 25 नवंबर को वोट के निशान पे, हाथ के निशान पे। कहने का मतलब लगा ले गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। कहना क्या है कि मतलब है, इन चीजों से जनता वोट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के पास एक पैसा बचा है, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी। राजेंद्र राठौड़ आया मंच पर, लंबी कह गया, भाषण दिया। आप उस दिन की डिबेट उठाओ, जितने भी जो नेता है, आप ये बताओ, 17 करोड़ की लागत से, 14 करोड़ की लागत से नेचर पार्क बनाए, जहाँ लक्ष्मण का गंदा पानी इकट्ठा होता था, और आज वहाँ हजारों हमारी माता और बहनें, हमारी युवा साथी, बुजुर्ग उस पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, इसको गंदा कर दिया, इसको खराब कर दिया। अरे 17 करोड़ की लागत से इतना शानदार आपके लिए घूमने के लिए नेचर पार्क बना है। 50 करोड़ की लागत से सीकर से बीकानेर तक कोई भी बड़ी अस्पताल नहीं है जिसमें कम से कम 100-150 डॉक्टर बैठेंगे। 50 करोड़ की लागत से एक शानदार अस्पताल बन रहा है, नेत्रम उप अस्पताल बन रहा है, नेत्रम पंचायत समिति बनी है, उपखंड कार्यालय बना है, ब्लॉक सीएमओ बना है, सरकारी कॉलेज बना है, 90 लाख से बालिका स्कूल के अंदर कमरे बने हैं, 90 लाख की लागत से राजकीय भ्रेस के अंदर कमरे बने हैं, 3 दरवाजे बने हैं। इतना तो डोटासरा जी का याद गुने का जितना था। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी है। आप देखो, ऐसी सड़कें हैं, नाली है, जितने भी जो काम आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वाकई में विकास पुरुष है। और जनता अगर सुभाष महरिया के काम भाषण से अगर भ्रमित होती है तो वो अपना नुकसान कर रही है। अच्छा, हनुमान जी भी है ना, अब की बार एक गठबंधन करके एक उम्मीदवार तार दिया है लक्ष्मणगढ़ में, तो के लगे वो उम्मीदवार कौन सा आदमी का नुकसान करे? कांग्रेस के ज्यादा थार ले। देखो, वो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसा नहीं, मेरे को भी लड़ने का अधिकार है, हनुमान जी को भी है, बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी, सबको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। नुकसान हमें कतई नहीं है। हमारे जो वोट, नुकसान का क्या है? नुकसान कौन सा क्या भी? वो तो विजय पाल जी से आप पूछो जाके, जो चुनाव लड़ रहे हैं। नेचवा का लोग क्या करें, क्या नुकसान है भी आदमियों, हनुमान जी आदमी नुकसान है। भाई हमारे यहाँ आरएलपी का वोट नहीं है, नेचवा में कोई आरएलपी का वोट नहीं है। हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस 2 पार्टियां हैं, और हमेशा कांग्रेस यहाँ प्लस रहती है, और अब की बार भी पहले से ज्यादा प्लस रहेगी, 1500 2000 रहेगी कांग्रेस बीजेपी को। हमारे यहाँ कांग्रेस हमेशा कभी 1500, 500, कभी 700, कभी 1000 ऐसे प्लस लीड रहती है। अब की बार 1000 से 1500 की लीड लेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार तो नारा बहुत लगाओ, अपनी बात बता दो कि वोट पड़ी किधर? हाँ, वोट 18 को होगो वोट आधार को। हाँ, ये बार वोट लाग जी सी कठे लाग क्या कर रहे हो? डोटा से दिल पर लाग सी थी तो वोट आप भी तो बड़े तोरा को ताकत है अभी तो हम तो पाव रहे हैं। कहने पहला वोट कहने देसी गोविंद जी क्या यहाँ गोविंद जी का भाषण अच्छे लगे या काम अच्छे लगे? ना काम अच्छो लगे और दिल में बस रहे हुआ हमारा काल देगी कौर है, काल देगी कौर है। ये डोटासरा जी का एक्चुअल में होता क्या है कि जो
काम किया है ना, वो अपने आप बोलता है विकास पुरुष। अपने आप में उसने खुद ने नाम नहीं दिया है, लोगों ने नाम दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा विकास पुरुष हैं, इसलिए उस विकास के नाम पर वोट मिलते हैं। अच्छा, विकास के नाम विकास के नाम से मिलेगा वोट तो। सरकार किसको काम करे 5 साल तक? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया राजस्थान के अंदर। उठा के देखो, इतना अच्छा काम किया है। एक मिनट, आज के 10 साल 15 साल पहले एक लाइट को फार्म बराबर में लक्ष्मणगढ़ गयो, एक लाइट ले बात लाइट को फार्म ले बात मैं लक्ष्मणगढ़ गयो, यहाँ मैं 400 रुपया दिन का कमाऊँ ध्यानगी का, ले मैं लक्ष्मणगढ़ गयो, जब बैठा जाता है मैंने फाइल में कमी बता दी, 500 गयो, 400 रुपया खत्म हो गया मेरा, ध्यान की खोटी होगी। फिर दूसरे दिन गयो तो इमा कमी है, रिमा कमी है, रिमा कमी है जना और बात हो, यानी 3 चक्कर काटा जना मेरे वो लाइट को काम है। सोचना गया 3 चक्कर काटा ना जना मैं 3 दिन की ध्यान की भी खोटी होगी और मेरे वो लाइट को काम हो। आज माने बैठे जा भाई जरूरत को नहीं, आज डोटासरा की देन है, मैं हटे जावा 2 मिनट में मारो काम हो जाए, क्योंकि हटा ऑफिस खुल गई, जैन साहब से बैठ गया, रस्से बैठे लगा। लेकिन बहुत सा नेता राजनीति में कहेंगे बहुत काम कराए हुए राजनीति के में, फिर पाछे भी बाहर जाए ही, पाछे भी बाहर जाए, बहुत काम करा के भी बाहर जाए ही। गोविंद जी को नहीं आ रहा डोटासरा मांगे जिले में ठीक बढ़िया बात। टी बुलावाला टी एवी मशीन पर टी बुलाओगा और मेरी है की बोले ली पी बोला टी और मेरी है की बोले ली पी। आप बात तो बड़ा मंच पर कही कि नीला थे टी बजाय बाकी पी बोल जाए। हाँ मैं पी बुलावाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम बात करके बहुत अच्छा लगे। अंकल थे मन बताओ, लगातार 3 बार गोविंद जी विधायक किसो 3 बार लगा 15 साल में बन को व्यवहार बन को काम लक्ष्मणगढ़ को किसो देखो मेरे अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी है ना, वे मारे तो घर की नहीं आती है। अच्छा, माने अलग से लाके मांगे है कि परिवार का मेंबर बन है 20 हिसाब से माने मैं सुसे डायरेक्ट में जावा मिला मारे को समस्या को नहीं की कि मार सुबह मिले को नहीं डायरेक्ट मिला माने बिचौले की क्या की जरूरत को नहीं। अच्छा, सुभाष जी के जाओ तो नारे देखो सुभाष जी तो कई साल से तो घर बैठे थे, मिला क्या था नहीं और पहले काम करते पास अपन पढ़ियो को नहीं मान लियो, लेकिन दिल्ली के घर हुए तो भी मार्क्स होते हैं, फिर भी दिल्ली गोविंद जी मेरे बहुत फर्क मिला मंगवाई के व्यवहारिक रूप में व्यवहार का माने देखो गोविंद जी की कोई भी तुलना नहीं कर सके, बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यवहार जी थे। मन बताओ, गोविंद जी मंत्री रिया, सुभाष जी भी मंत्री रिया, दोनों ही बड़ा नेता है राजस्थान में, दोनों को नाम है। लेकिन सुनो, जो काम गोविंद सिंह डोटासरा जी करे है ना, मेरिया जी कुछ ही को नहीं करे। अच्छा, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री होते भी कुछ को नहीं करे, कहीं करिए सिकर के लिए या लक्ष्मणगढ़ के लिए, गोविंद जी का तो काम करिए, गोविंद जी बहुत काम करिए और आगे भी कर सकते, आगे भी कर सकते। अभी जन्मदिन मना गया था में, हाँ भीड़ काफी आई। हाँ